वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप लोगों की लव लाइफ, करियर और आपके होने वाले फ्यूचर में इवेंट्स। जी हाँ, फुल मून आपके लिए इस बारी कौन से बदलाव लेकर आया है, क्योंकि इस बार का फुल मून वर्गो राशि में हुआ है, कन्या राशि में। तो इस रीडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में फुल मून का क्या असर रहेगा और आपके करियर में क्या असर रहेगा। फिर देखते हैं क्या चैनल गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, और अगर आपके पार्टनर का कोई अगला एक्शन निकल कर आता है तो वो भी हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट हों, सिचुएशन से आप रिलेट कर पाओ, लेकिन कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो सभी व्यूअर्स की लाइफ से रेजोनेट ना करे। तो जितना करता है उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड, ओके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी आप लोगों के रिश्ते की, आप लोगों की एनर्जीज़ की और सिचुएशंस की। यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ कि ये जो फुल मून आया है वर्गो के अंदर, वर्गो राशि के अंदर, इसका असर डायरेक्टली बहुत सारे लोगों की लव लाइफ पर और इनडायरेक्टली भी पड़ेगा, क्योंकि मून का कनेक्शन हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ, हम किस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, हमारा मूड कैसा है, मूड स्विंग्स होते हैं या नहीं, माइंड स्टेबल रहता है या नहीं। तो पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कभी आपको बीच में याद करने लग जाएंगे और फिर सडनली इनको ऐसा लगेगा कि अगर सामने वाला मुझे भाव नहीं दे रहा, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रहा, मेरी तरफ पलटकर बिल्कुल भी नहीं देख रहा, बस अपनी लाइफ में मज़े में है, आगे बढ़ रहा है, तो इनके मन में डिसअपॉइंटमेंट आएगी। तो ये जो फुल मून है इस इंसान को ना, इनकी फीलिंग्स को लेकर फ्लक्चुएशन देने वाला है। दूसरी बात, आप लोगों के पार्टनर को इस बारी का जो फुल मून है उनकी इंट्यूशन से कनेक्ट करवाएगा, क्योंकि वर्गो का जो साइन होता है कन्या राशि का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल साइन है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो अर्थ एलिमेंट होता है, भूमि तत्व, वो इंसान को लाइफ में स्टेबल करना, लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना, लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होना, ये सारी चीज़ों को लेकर ये सिर्फ अगर पहले नहीं सोचते थे, सिर्फ पैसों के ऊपर ध्यान देते थे, करियर बनाने में मसरूफ़ रहते थे, आप लोगों को इन्होंने अगर बहुत बार ऐसा बोला होगा कि मुझे लाइफ में पहले कुछ करना है, मुझे फैमिली के लिए कोई बड़ा करना है, मेरे ड्रीम्स कुछ बड़े हैं, मेरा विज़न डिफरेंट है, मैं अलग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ने वाला। तो शायद इन्होंने ऐसा सब कुछ कहने के बाद आपको नेग्लेक्टेड फील कराया होगा। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके बारे में आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो, जानना चाहते हो कि फुल मून क्या चेंजेस ला रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये जानकर कि इस बारी का जो फुल मून है, जो कि पूर्णिमा का दिन होता है, और इस बारी के फुल मून में स्पेशलिटी ये है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अब दबाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल हो रहे थे तो इमोशनल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपसे बहुत ज़्यादा ये इग्नोर करते थे, आपसे दूर दूर भागते थे, आपके लिए कोई ऐसा ऑफ़र नहीं दे पा रहे थे जिसमें कुछ आपको सॉलिड लगे, आपको लगे कि ये मेरा टाइम ना वेस्ट करें,
बस मुझे अब इस इंसान से प्यार चाहिए, और उसी उम्मीद में आप हमेशा इस पर्सन का वेट करते रहे हो। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन भी आपका वेट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव इनके अंदर फुल मून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को तो फुल मून वाले दिन ही, यानी कि आज की रात से फुल मून स्टार्ट हो जाएगा, जो संध्या की रात होती है, लेट इवनिंग से ही ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर आपका किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ने का विचार है, कुछ लोगों को तो फ़ोन करके पूछ लेंगे। जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा ये याद करेंगे, ताकि आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओ। ऐसा भी कुछ लोगों को लगेगा कि आपका पर्सन आपके साथ किसी टेलीपैथी या किसी 5D कनेक्शन में जुड़ा है, 5th डायमेंशन में, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल ऑपोजिट डायमेंशन होता है, जहाँ पे हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशंस को और एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी में लव को भी फील करते हैं, इमोशंस को भी फील करते हैं, चाहे वो हर्टफुल हो, चाहे वो रोमांटिक या लविंग हो, चाहे वो किसी से एक्सपेक्ट करना हो। तो हाई चांसेस है कि ये वाला फुल मून आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक मेजर साइकिल को कंप्लीट दिखा रहा है। एक मेजर साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, ब्यूटीफुल एंडिंग्स हो रही हैं और ये लीड कर रही हैं टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स। तो आप आने वाले कम से कम 3 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 1.5 मंथ, या कह लो मैक्सिमम केस में 3 मंथ्स, तो ये जो 3 हफ्तों से लेकर अगले 3 महीनों के बीच या उससे भी पहले, क्योंकि कुछ लोगों में तो मुझे बहुत ही जल्द दिख रहा है, आने वाले 3 दिन भी हो सकता है, ये इंसान अपने दिल से आपको सॉरी भी बोल सकते हैं अगर कुछ गलतियां इनकी तरफ से आपके लिए हुई हैं या आपने कुछ गलतियां इस रिश्ते में की। क्योंकि गाइस, मैं आपको एक बात और बताऊंगी, यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी में वो आपसे कम्युनिकेशन के साथ साथ वो आपसे कोई सॉलिड फाउंडेशन देख रहे हैं। अकेला बातचीत करना, मिलना, घूमना फिरना, डेट करना, फिज़िकल रिलेशन बनाना और उसके बाद फिर दोबारा सेपरेशन में चले जाना, मुझे एजेंडा आपके पर्सन का इस बारी कोई मेजर ओपनिंग को दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ा बदलाव ये लेकर आने वाले हैं और इस इंसान को आपसे भी किसी बात को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो क्या है वो आप लोगों को खुद को पता होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देखने वाले हैं। तो एक ही सिचुएशन अगर मैं बताऊंगी तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैम ऐसा तो नहीं हो रहा, कुछ लोगों को लगेगा बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो वो रीज़न क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वो आप लोगों की लाइफ में डिफ़र करेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर इतना ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोई बड़ी सोच को लेकर, बड़े बदलाव को लेकर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज चैनल्ड हुआ है कि जब आपका इस पर्सन से मिलने का टाइम बहुत नज़दीक होगा, या ये आपको अनब्लॉक करने वाले होंगे, या आप लोग कहीं पे अचानक से मिल जाओगे, या सरप्राइजिंगली आप लोगों का कोई मीटिंग हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन आपको मिलाने के बारे में सोच रहा है, कोई फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड, कोई म्यूचुअल रिलेटिव है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं आप अपने काम पर जा रहे हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये पर्सन आपको अचानक से रास्ते में कहीं रोक सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं और आपको चेज भी कर सकते हैं। तो ये चेंजेस धीरे धीरे नहीं, ये चेंजेस फास्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी के लिए डिवाइन टाइमिंग अलग अलग दिखाई दे रही है।
मैं बात कर रही थी स्पेशल चैनल्ड मैसेज की गाइस। तो आपको इस इंसान से मिलने से पहले हो सकता है नंबर 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, नंबर 15, नंबर 55, नंबर 50, नंबर 555 और नंबर 55 करके जितने भी रिलेटेड टू 5 हो, चाहे उसका टोटल 5 पर आता हो। नंबर 14 भी हो सकता है, नंबर 32 भी हो सकता है, या नंबर सिंगल 5 भी हो सकता है। 5 की एनर्जी जो है वो चेंजेस को दिखाती है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये स्लो नहीं, रैपिड चेंज को दिखाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप लोगों की ज़िंदगियों में पिछले कुछ महीनों से शुरू है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की इंटेंसिटी इस साल बढ़ने वाली है। अगर काफ़ी लटक लटक के बहुत स्टक फील करता था आपका पार्टनर, हमेशा आपके ऊपर ही सारी बातों को छोड़ देते थे, आपके ऊपर बर्डन या स्ट्रेस क्रिएट करते थे, लेकिन अपने एंड से कुछ नहीं कर रहे थे, केवल आप ही थे जो इनको मनाते हो, आप ही इनके लिए एफर्ट लगा रहे हो, आप ही इनके लिए घर वालों से बात कर रहे हो, आप ही इनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो कि अगर मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊं, फाइनेंशियली साउंड हो जाऊं, तो मेरा और मेरे पार्टनर का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। मुझे आपका इस पर्सन के लिए डेडिकेशन, प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सपोर्ट, जो एक स्पिरिट होती है कि मुझे इसी पर्सन के साथ लाइफ निकालनी है, नो मैटर मेरे पर्सन की लाइफ में चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल आए, चाहे फैमिली इश्यूज़ आए, चाहे मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल आए या मेरी फैमिली ना माने, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का टोटली कास्ट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग है। और एक ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है आप दोनों को एक लीगल रिलेशन में या एक ऑफिशियल रिश्ते को पब्लिक करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको इसी चीज़ के कारण दिखाई दे रही है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले जो मैंने आपको दिन ऑलरेडी बता दिए हैं, आपको किसी भी रूप में ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको भी इस पर्सन को अप्रोच करने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से एक फीलिंग आए, जैसे होता है ना एक मन में आवाज़ आती है कि बस इस बार ये आवाज़ मन की सुननी है और बस सोचना नहीं है, उस चीज़ को कर देना है। तो आप वो काम को कर डालोगे, उसका आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो चीज़ें आपको उस टाइम दिमाग में कहीं भी स्ट्राइक नहीं करने वाली। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, दोनों में से किसी एक पार्टनर की या आपकी, या आपके घर में कोई ऐसा फैमिली फंक्शन होने वाला है, सेक्रेट रिचुअल होने वाला है, या इनके होने वाला है, या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रही है जिससे रिलेटेड ये इंसान आपको इनवाइट करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी भी ऐसे नोन पर्सन के थ्रू जो आप दोनों को जानता हो, ये कोशिश करेंगे कि अपने एंड से चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि इनको मालूम है अंदर ही अंदर इनसे गलतियां हुई हैं। लेकिन मेरे व्यूअर्स की भी कुछ यहाँ पर गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गाइस ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अब आपको नाराज़ नहीं होना, ना ही किसी को यहाँ पर ऑफेंड होना है, क्योंकि बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स हैं और किसी के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि व्यूअर्स की तरफ से ही इस पर्सन को इग्नोर किया गया है या ब्लॉक किया गया है। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन उन्हीं से होगा जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर आई है। अब वो गुस्से में किया या इस पर्सन को इसलिए किया कि आपका मैं वेट करते करते थक गई, अब जाकर आपको मेरी याद आई है। तो होता है ना किसी के अंदर कि कितनी बारी इग्नोर कोई देख लेगा, कितनी बारी बार बार
सेपरेशन में, ऑन एंड ऑफ में इंसान अपने इमोशंस को फील करेगा, तो ये इंसान आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इनकी इंटेंशंस काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी लव लाइफ में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं शादी हो जाए, घर बन जाए, फैमिली बन जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, पेरेंट्स इनके मान जाएं, तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों में भी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपका इस रिश्ते पर फेथ मज़बूत होगा और अगर आपको मैनिफेस्टेशन पे भरोसा है कि ये चीज़ मेरी है, मुझे ही मिलकर रहेगी, तो डेफिनेटली आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और भी स्पीड अप कर दोगे। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर आपके करियर में फुल मून क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि करियर में तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े चेंज दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट या फिर इस तरह से आप मोटिवेशनल कोट्स को बहुत देखते हो, अप्लाई करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दिन के टाइम या रात के टाइम आप मेडिटेट करते हुए भी विजुलाइज करते हो कि आप एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ जी रहे हो, जिसमें ढेर सारी लग्जरीज और खूब सारा पैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। और ये होने वाला है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने वाले हो बहुत जल्दी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो आज का वीडियो सुन रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसे वक्त पर मिली हैं जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी और अचानक से मिरेकल हो गया। चमत्कारिक रूप से आपको चीज़ें मिली हैं, चाहे वो लव हो, पैसा हो, ट्रैवलिंग हो, मन चाही नौकरी हो, मन चाही शादी हो, मन चाहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन बीच बीच में आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोगों ने नेगेटिविटी मचाई होगी जिसे जेलसी कहते हैं। जेलस होके किसी के ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करते रहना। हमेशा नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक नहीं होती, कुछ केसेस में ब्लैक मैजिक भी लोग करते हैं, किसी की तरक्की से जलकर, किसी के अच्छे और सच्चे प्यार से जलकर, किसी की ज़िंदगी में तरक्की को देखकर, किसी का बदला हुआ लाइफस्टाइल देखकर, किसी की पर्सनैलिटी और बाहरी सुंदरता देखकर। लेकिन आपके केस में ऐसा दिखता है कि आप कॉम्पिटिटिव बहुत हो। कोई अगर आपको डेयर कर दे, कोई आपको चैलेंज थ्रो कर दे, कोई आपको पुश कर दे, या कोई आपको बस बोल दे कि आपसे ये नहीं होगा, तो आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो और पैशन को आप जलाने के लिए अपने अंदर वो मोटिवेशनल फोर्स गैदर कर लेते हो जिसका तोड़ मुझे लगता है और सामने वाले के पास कभी नहीं होता। आप पैसा मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हो और पैसा बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ के अंदर आप अपनी करियर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने सेल्फ लव पर, अपने करियर पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने पैशन पर एक्टिवली काम करते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग शॉर्टकट्स भी अपनाएंगे और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट भी कभी कभी ज़रूरी होते हैं। हमेशा हमें स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे हार्ड वर्क की ज़रूरत है वहाँ पे हार्ड वर्क, जहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है वहाँ पे स्मार्ट वर्क। तो आप ना बैलेंस करके चलोगे। जहाँ पे दिमाग से सोचना है वहाँ पे दिमाग लगाओगे। जहाँ पे कहीं पे किसी के साथ कोई मैनिपुलेशन करना है, डिप्लोमेटिक बात करनी है, या कोई ऐसी बात करनी है जो सामने वाले से आपने मनवानी है क्योंकि आपको उसमें अपना फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन फ़ायदा किसी को रुलाकर, किसी को धोखा देकर नहीं, ये फ़ायदा आपको अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही आप यूज़ करने वाले हो। मुझे लगता है इन रिटर्न आप प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल
एबंडेंस डेफिनेटली अट्रैक्ट करने के साथ साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो करियर में आपका राइज आ रहा है, ये फुल मून आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएगा। और इस फुल मून की एनर्जी 1 या 2 दिन की नहीं होती, ये फुल मून की एनर्जी आने वाले कम से कम 25 दिनों तक ऑलमोस्ट, या 1 महीने तक आपको फील होगी। बीच बीच में मूड स्विंग्स आएंगे, कभी मन बहुत अच्छा हैप्पी रहेगा, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करोगे लोगों से, पुराने दोस्तों के साथ दोबारा कनेक्ट करोगे। और कई बार आपको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब करियर पे ध्यान दिया जाए, अब पैसा कमाया जाए, अब और सेविंग्स की जाए, इन्वेस्ट किया जाए, 1 से 2 मल्टीपल कामों में अपने ब्रांड को बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। और कुछ लोग किसी को खुद से भी पैसा दे सकते हैं हेल्प करने के लिए, या किसी की हेल्प आप करोगे फाइनेंशियली भी। और मुझे लगता है कि उस पर्सन की हेल्प के बाद आपकी लाइफ में मनी और भी डबल अट्रैक्ट होकर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी समय से किसी की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे ये कोई चैरिटी हो, कोई डोनेशन हो, या फिर आपकी कोई सेल्फलेस एक्टिविटी हो जिससे आपको शांति, इनर पीस मिलता हो। और आपको लगता हो कि मैं जितना भी कमाता हूँ अगर उसमें से मैं कुछ थोड़ा किसी और के लिए कर दूँ तो उसमें मेरा क्या जाता है। तो ये वाली फीलिंग, ह्यूमैनिटी आपके अंदर और भी बढ़ने वाली है। काइंडनेस टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स हेल्पलेस पीपल, ये सब आपके अंदर अभी आगे और भी ग्रो करेगा। ये सारा जो श्रेय है, क्रेडिट, ये फुल मून को भी जा रहा है और साथ में आपका मैच्योरिटी लेवल भी ग्रो कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है आपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लर्न कर लिए हैं जिससे आपको लगता है कि काश ऐसा मेरे साथ अगर ना हुआ होता तो आज मैं गॉड को, यूनिवर्स को और उस डिवाइन को ग्रेटफुल ना होता, थैंकफुल ना होता। तो आपका जो ग्रैटिट्यूड पे करने का तरीका है उसमें आप तरह तरह के बदलाव ला रहे हो और आप काफ़ी काइंड होने जा रहे हो। इंट्यूशन को फॉलो करोगे, इंट्यूटिव हो जाओगे और आपका दिल करेगा कि लोगों से कनेक्ट करें, सोशलाइज करें। फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ रही है आपके अंदर। साथ के साथ आपका लोगों के लिए कुछ करने का जो एक एटीट्यूड है, एक सामने वाले के लिए करने का कुछ जो एक जेस्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ के साथ चेंज में आपको भी सेटिस्फाई फील करेगा और सामने वाले को भी। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए क्योंकि आपके मन की आवाज़ आपको काफ़ी हद तक गाइड करेगी। बीच बीच में दिमाग हैवी हो जाएगा, बीच बीच में दिमाग से, हेड से आपके डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है या आपकी जो स्किल है उसमें भी आपको ओवर पावर नहीं होने देना थॉट्स को। अदरवाइज़ आपकी एनर्जी पूरी मल्टीपल डायमेंशंस में या मल्टीपल डायरेक्शंस में जाना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप ब्रेन से भी एक्टिव हो रहे हो, क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, थर्ड आई चक्रा भी आपका एक्टिव हो रहा है और आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए यही सब था। ये फुल मून काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आ रहा है एंड आई होप कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, किसी और के भी काम आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और अगर पुराने भी हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो क्योंकि आज होली है। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।